अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सब्र कैसे किया जाए। वैसे तो टॉपिक बहुत सीरियस है, बट हम लोग इसको हंसी मजाक में सीखेंगे। सब्र करने का मेरा भी एक सफ़र रहा है। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसको कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत थी। उस सफ़र से मैंने क्या सीखा और उसके बाद मेरी अपनी नॉलेज और अपना गौर फ़िक्र क्या है इस बारे में, और उसके क्या किन मिसालों के ज़रिए से मैंने इसको समझा और आपको मैं समझाऊंगा, वो सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो सब्र ना करने वाला शख्स, जो इंसान सब्र नहीं कर पाता है, और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको गुस्सा आता होगा, तकलीफ़ें आती होंगी उनके ऊपर, लेकिन वो सब्र नहीं कर पाते होंगे। वो अपने वर्ड्स को, अपने एक्सप्रेशन को छुपाना चाहते होंगे, लेकिन वो ज़ाहिर कर देते हैं, वो सब्र नहीं कर पाते अंदर से। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसे लोग जो होते हैं वो अंदर से वीक होते हैं। यानी कि सब्र ना करने वाला बंदा, ये बंदा अंदर से कमज़ोर होता है, या इनर पर्सनैलिटी उसकी वीक होती है। मिसाल के तौर पर हम इसको फ़िज़िकल पर्सनैलिटी से एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कमज़ोर इंसान हैं जिस्मानी तौर पर, और आप 15 या 20 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते, लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि आप 50 किलो का वज़न उठाओ। अब जब आप 50 किलो का वज़न उठाने लग जाओगे तो आप नहीं उठा पाओगे। या मैं आपसे कहूँ कि आप 30 किलो का वज़न उठाओ। आप जब 30 किलो का वज़न उठाओगे तो आप उठा तो लोगे, लेकिन 2 मिनट के अंदर, बल्कि 10-15 सेकंड के अंदर आप उसको गिरा दोगे, या हो सकता है कि उस बोझ के तले आप दब ही जाओ और अपना नुकसान कर लो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप 20 किलो का वज़न उठाने के लायक हो, लेकिन 50 किलो का वज़न अगर आपसे हम कहें तो आप नहीं उठा सकते। 40 किलो का वज़न कहें तो आप नहीं उठा सकते। हम 30 किलो का कहें तो भी आप नहीं उठा सकते। उठा भी सकते हो तो चंद सेकंड के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हम अंदर सिर्फ वीक होते हैं। हमारी इनर पर्सनालिटी जब वीक होती है, उसके बाद हम छोटी छोटी मुश्किलात में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इसी तरह से दब जाते हैं। प्रॉब्लम्स का भी अपना वेट होता है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो। छोटी प्रॉब्लम होती है 10 किलो की, आप 10 किलो का वज़न उठा लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके नीचे दब जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो इनर पर्सनालिटी है वो वीक है। तो सिंपली क्या करना है, जैसे कि आप फिज़िकल ट्रीटमेंट में करते हैं वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। जैसे आप जिम जाते हैं, आप 20 किलो का वज़न उठा लेते हैं। आप जिम गए, आपने क्या किया? 30 किलो का वज़न उठाने के लायक होने के लिए क्या किया? आपने सिंपली प्रैक्टिस की। आपने पहले 22 किलो का वज़न उठाया, फिर 25 किलो का उठाया, फिर 30 किलो का उठाया, और 30 किलो का वज़न आप रोज़ उठाते गए। उसके बाद आप 30 किलो का वज़न उठाने के लायक हो गए। पहले आप इसको 10 सेकंड भी नहीं उठा पाते थे, लेकिन आज अगर हम आपसे कहें तो आप 1 घंटा, 2 घंटा उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने 30 किलो का वज़न उठाने की प्रैक्टिस रोज़ डेली की। लेकिन इस प्रैक्टिस का प्रोसेस क्या था? पहले दिन आपको बहुत दर्द हुआ। जब 20 से 22 किलो का वज़न आप उठाने लगे तो पहले दिन आपको बहुत दर्द हुआ। उसके बाद 22 किलो का वज़न आप आसानी से उठाने लग गए धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद आपने 25 ट्राई किया, 25 में दर्द हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी आपको आसानी होने लगी। फिर आपने 28 ट्राई किया, 28 में आपको दर्द हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके लिए आसान हो गया। फिर आपने 30 ट्राई किया, 30 में आपको दर्द हुआ, लेकिन फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, आसान हो गया। तो क्या वज़न कम हो रहा है या आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो गई? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फ़िज़िकल पर्सनैलिटी, आपकी जिस्मानी शख्सियत मजबूत हो रही है, फिज़िकल पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी अंदर की पर्सनैलिटी को मजबूत करना है। जब प्रॉब्लम आपको आए तो आप इसको अपॉर्चुनिटी समझें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि प्रॉब्लम आई, अब आप जिम के अंदर आ गए, आपकी सिचुएशन जिम के अंदर है। अब आपको उस प्रॉब्लम को एक डंबल की तरह यूज़ करना है। जैसे आप एक डंबल को उठाते हो एक इक्विपमेंट के ज़रिए से, एक इक्विपमेंट जो होता है वो आपका रिसोर्स होता है आपके जिम में। इसी तरह से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो आती हैं वो भी इन रिसोर्सेज का काम करती हैं, आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स वो इक्विपमेंट हैं। प्रॉब्लम्स आर इक्विपमेंट्स। प्रॉब्लम्स और मुश्किलात ये रिसोर्सेज हैं हमारे। जैसे डंबल होता है, जैसे क्या कहते हैं, मजबूत चीज़ें उठाने वाली होती हैं, मुझे उन चीज़ों के नाम नहीं मालूम है। वो रिसोर्सेज जो भी जिम के अंदर होते हैं, वही रिसोर्सेज जिनके ज़रिए से आप अपना जिस्म मजबूत करते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको बर्दाश्त कर कर हम अंदर से अपने आप को मजबूत करते हैं।
तो बिल्कुल सेम है। मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि जिस्म की जिस्मानी जो हमारी ग्रोथ है वो मेंटल ग्रोथ और हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो दोनों बहुत ज़्यादा मैच खाती हैं। उसकी एग्जांपल हम एक दूसरे से ले सकते हैं। तो आपको सब्र कैसे करना है, प्रॉब्लम्स आए तो मैंने उस बंदे को जिसने पूछा था कि सब्र कैसे किया जाए, मैंने उनको 3 चीज़ें बताई थी। मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने उनको ये बताई थी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी लगातार प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आप तो दूसरी चीज़ बताई थी कि आप अपने थॉट्स को स्लो डाउन करें। और तीसरी चीज़ मैंने ये बताई, थॉट्स को स्लो डाउन करने का मतलब हमारे थॉट्स जो हैं उनकी रफ्तार हमारे जहन में बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से हम सिचुएशन को बहुत दफ़ा समझ नहीं पाते, तो उसको स्लो डाउन करें। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि प्रॉब्लम्स को या तकलीफ़ों को आप फेस करें। जैसे जिम के अंदर एक बंदा जिम करने के वक्त जो दर्द होता है उसके जिस्म में, उसको बर्दाश्त करता है, उसको फेस करता है, लेकिन उसकी वजह से वो दुखी नहीं होता। मीन्स कि वो उस प्रॉब्लम को एज ए एडवेंचर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके स्कूल में आपको मारा जाए छड़ी के ज़रिए से, तो आप उसको एक प्रॉब्लम समझते हैं। आपके घर में आपको कोई जिस्मानी तौर पर कोई सामान उठाना पड़ जाए, कोई स्टूल उठाना पड़ जाए, कोई बोरी उठाना पड़ जाए, सिलेंडर उठाना पड़ जाए, तो आप उसको प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन वही चीज़ आप अगर जिम में करते हैं, डंबल उठाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठाते हैं इतनी भारी, आपके जिस्म में तकलीफ होती है, लेकिन आप उसको एडवेंचर समझ रहे होते हैं। आप सिलेंडर की वजह से दुखी हो रहे हैं, लेकिन डंबल की वजह से दुखी नहीं हो रहे हैं। आप छड़ी की वजह से दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिम में आपको मार पड़ रही है, लेकिन वहाँ दुखी नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक जगह आप एक चीज़ को प्रॉब्लम समझ रहे हैं, दूसरी जगह उसी चीज़ को आप एडवेंचर समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स को एडवेंचर समझिए और उसको फेस करिए। तो फेस करना, ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी। तो 3 चीज़ें क्या हुई? पहली चीज़ थोड़ी थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस करना, दूसरी चीज़ अपने थॉट्स को स्लो डाउन करना, तीसरी चीज़ प्रॉब्लम्स को एज ए एडवेंचर और एज ए रिसोर्सेज एंड टूल्स लेना। इसके ज़रिए से आप अपने अंदर की पर्सनैलिटी को मजबूत करते हो, जैसे आप जिम के अंदर टूल्स को यूज़ करते हो अपनी बाहर की अपनी फिज़िकल पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए। अब मैं अपना जर्नी बताऊं, मैंने ये जो 3 चीज़ें कहाँ से निकाली, ये मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से निकाली हैं। पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने ख़ास तौर से इंसान भाई बहनों के ऊपर ही गुस्सा कर पाता है और कहीं तो गुस्सा नहीं कर पाता है। जो भी इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो घर में ही बिल्कुल हाकिम बना रहता है, जालिम बना रहता है, बाहर बिल्कुल जाके छोटा सा चूहा बन जाता है। मेरा भी कुछ यही हाल था, अपने भाई बहनों के ऊपर गुस्सा निकालना, उन्हें डांटना, उन्हें जो भी कहना हो कहना, अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा निकालना। हम लोग यही करते हैं, हमारे पास बाहर के लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं होता, घर ही वालों के ऊपर। अच्छा बहरहाल हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो बात ये कर रहे थे कि हमको पहले गुस्सा आता था, तो मैं गुस्से को कंट्रोल करने के वक्त मैंने कुछ चीज़ें अभी गौर की हैं, बल्कि उस वक्त भी मैं गौर करता था क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती थी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये थी कि मैं गुस्सा करने के बाद जितना बड़ा नुकसान कर लेता था अपना, वो नुकसान मेरे जहन में रहता था, जिसकी वजह से मैंने ये कमिटमेंट कर लिया था मुझे अब गुस्सा नहीं करना है। तो गुस्सा नहीं करना है यानी सब्र करना है, उस तकलीफ़ पर मुझे सब्र करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है उसको। तो मैं सब्र किया, एक बार हारा, दोबारा भी हारा, लेकिन तीसरी बार मैं एक मरतबा जीत गया। यानी कि पहली मरतबा क्या हुआ कि मैं 99% सब्र करता गया, लेकिन आखिर में आकर छलक गया, नहीं सब्र हो पाया। दूसरी बार भी किया लेकिन नहीं हो पाया, कोशिश लेकिन कर रहा था मैं। तीसरी बार में हो गया, जब हो गया तो फिर 99 से 98 पे आया, फिर 90 पे आया, फिर 80 पे आया। यानी हर बार मैं गुस्सा करने का मतलब गुस्सा मेरे लिए आसान होता चला गया। यानी एक बार जब वो कंट्रोल हो गया तो पहली बार तो बहुत मुश्किल हुई। मैंने क्या कहा कि 22 किलो मैंने उठा लिया, 20 किलो उठाने की ताकत थी, 22 किलो तो पहली बार में नहीं उठा, गिर गया। दूसरी बार में नहीं उठा, गिर गया। तीसरी बार मैंने कोशिश की तो उठ गया वो, लेकिन मुश्किल से उठा। चौथी बार मैंने कोशिश की तो वो उठ गया, लेकिन थोड़ी और आसानी से उठ गया। 5वीं बार मैंने कोशिश की तो वो उठ गया, लेकिन थोड़ी और आसानी से। यानी गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, सब्र करना आहिस्ता आहिस्ता आसान होता चला गया प्रैक्टिस के थ्रू। अच्छा, उस दौरान एक और चीज़ को मैंने गौर किया, तो एक और चीज़ मेरे अंदर चल रही थी। ये सब्र मैं कैसे कर पाया? ये सब्र इसलिए कर पाया कि उस वक्त मेरे थॉट्स थे वो स्लो डाउन थे।
यानी कि मैं चीज़ों को, सिचुएशन को समझ पा रहा था कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। थॉट्स मुझे समझ में आ रहे थे। हो सकता है कि ये थॉट्स के स्लो डाउन करने का कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए, बहुत से लोगों को समझ में आ भी जाएगा, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी ये समझ लीजिए कि हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा जब तेज़ चलते हैं तो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं, और हम सिचुएशंस को समझने में बहुत दफ़ा गलती कर देते हैं, या हम समझ ही नहीं पाते कि सिचुएशन है क्या, और हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तो ये भी मेरे थॉट्स उस वक्त स्लो डाउन थे, जिसकी वजह से मुझे सब्र करने में आसानी होती थी। और तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ ये थी कि मैं समझता था कि ये प्रॉब्लम जो है, यानी मुझे सब्र नहीं करना आता, ठीक है, मुझे सब्र सीखना है ना, ये पर सब्र मुझे कौन सिखाएगा? मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, अब आप सब्र करने वाले इंसान हो, ये सब्र की क्वालिटी आपके अंदर कहाँ से आएगी? यार प्रॉब्लम्स के थ्रू ही तो गुजर कर आपके अंदर सब्र की क्वालिटी आएगी। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि ये प्रॉब्लम्स चांस है हमारे लिए, हमारी अपनी अंदर की क्वालिटी को सुधारने का। ये मुश्किलें या लोगों के जो बुरे रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी। तो जब भी कोई तकलीफ़ आती थी तो मैं खामोश हो जाता थोड़ी देर के लिए, और मैं अपने आप को समझता था कि मैं एक जोन में आ गया हूँ, लाइक जिम के अंदर, और मुझे अब इस प्रॉब्लम को एज ए टूल अपने अंदर की पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करना है। मैं अपने अंदर इस तरह से सोच लेता था, और बस मैं यानी 30 किलो का वज़न उठाने के लिए कोशिश करता था, नहीं उठता था लेकिन कोशिश करता था, आखिरकार धीरे धीरे करके उठा वो। यार बिल्कुल फिजिकल पर्सनालिटी जैसे आप करते हो जिम में जाकर, ऐसे ही होता हैगा। वहाँ भी प्रैक्टिस के थ्रू आप स्ट्रॉन्ग होते हो, यहाँ भी आप प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग होते हो। वहाँ भी आप प्रॉब्लम को एज ए एडवेंचर लेते हो, यहाँ भी आपको प्रॉब्लम को एज ए एडवेंचर लेना है। वहाँ भी आप थॉट्स को समझते हो, सिचुएशन को समझते हो, यहाँ भी आपको सिचुएशन को समझना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। मैंने वही 3 चीज़ें बताई, जो 3 चीज़ें ऑलरेडी आप जिम में कर रहे होते हो। रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स एज ए टूल हैं आपके लिए। तो इस तरह से मैंने सफ़र को तय किया, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला इंसान हूँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिचुएशन मैं अब बेटर हूँ पहले से। अब सिचुएशंस को समझने में, सब्र करने में पहले से ज़्यादा आसानी होती है। अभी भी एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन पहले बहुत जल्दी एक्सप्रेस हो जाता था और बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो जाता था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया कुछ। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आया, मैंने अपने सफ़र को आपके सामने जिक्र कर दिया है। बाकी और कोई सवाल हो तो आप उसको कर सकते हैं, हम उस पर पर्सनली मैसेज पर भी बात कर सकते हैं, और कोई नेक्स्ट वीडियो डालकर। और अगर बहुत सारे लोग होंगे तो हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम आकर इस पर बात कर सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हो सकता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन हो जो हमारे पास ना हो, या हो सकता है कि मैंने जो बातें बताई हैं उसमें से बहुत सारी गलतियाँ मैंने कर दी हूँ बताने में, और आपको कोई ऑब्जेक्शन हो उस पर, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो हम जो है लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, और उसमें हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। हम सब लर्नर्स हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। तो बहरहाल अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी सवाल हो उसको करें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।